नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और हम अभी उपस्थित है पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर उन तमाम सवालों के साथ जो आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी का मुद्दा हो सकता है। आम आदमी किन मुद्दों पर वोट करेगा वो जानने के लिए हम अभी उपस्थित हैं। तो आइए आम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है अंकल आपका? राम प्रसाद। आने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल की जनता के लिए क्या मुद्दा रह सकता है? बीजेपी। कि बीजेपी आएगी बट उनके कामों को से बहुत लोग खुश नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस पे आपकी क्या राय है? उनका तो अभी सत्ता ही नहीं है, कहूँ बोल बाल भी नहीं है, कैसे उनका हो। तो मोदी जी के कामों से आप लोग खुश हैं? मोदी खुश का उसका तो सब जगह बोल बाल है, तो वही नहीं जीतेगा। आपको लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? तो ये बिहार में है, कर्नाटक में है, जहाँ चलिए बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? कार्तिक साहब। क्या लगता है, आप युवा हैं, मोदी जी के कामों से खुश हैं? देखिए, जनरली अगर आप देखिएगा ऑल ओवर इंडिया का हिसाब से, तो जिस हिसाब से उन्होंने प्रगति किया और काम किया, तो इस हिसाब से मोदी इज द बेस्ट चॉइस। क्योंकि उनके अलावा अभी तक अदर ऑप्शन में कोई है नहीं जो जेन्युइनली खड़ा हो सके और प्रधानमंत्री का तुलना कर सके। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद ऐसा कोई नहीं कि अल्लू गरू नत्थू गरू को दे दिया जाए। ठीक है, उसके लिए एक औहदा चाहिए, एक वो लाइबिलिटी चाहिए, जो वो लाइबल अभी किसी भी नेता में नहीं दिख रहा है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उसका एक ही कारण है कि विपक्ष में उनके लेवल का कोई नेता नहीं है। अगर कोई नेता रहता, अगर कोई हो सकता है, तो क्या लगता है कौन हो सकता है उनके लेवल का नेता आने वाले दिनों में? अभी तो 10 साल तक उनके लेवल का कोई नेता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक अरविंद केजरीवाल है, बैकअप के लिए प्रशांत किशोर खड़ा हो रहे हैं, और पीछे हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है। ठीक, आने वाले समय में वो भी बैकअप में है। ठीक है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अपने आप को लाइबल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के मद्देनजर क्या मुद्दा रह सकता है चुनाव का? देखिए, पश्चिम बंगाल में पहला मुद्दा तो यही है कि रोजगार है। ठीक है, रोजगार के साथ साथ आप ये देखिएगा कि जितना मतभेद है आपस में, जबरदस्ती का लड़ाया जा रहा है। कोई कभी बांग्ला पक्षों का तरफ से हो जा रहा है, कभी मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का तरफ से हो जा रहा है, कभी नॉन बेंगोली का तरफ से हो जा रहा है। तो ये सब को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको जैसे कि आप कहीं पे भी जाओ तो स्टेबल करना होगा। क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए बेंगोली और नॉन बेंगोली में हो रहा है, तो इंसान को पहले इतिहास समझना होगा, क्योंकि बिहार, झारखंड और बंगाल पहले एक ही था। तो उस हिसाब से ही अगर यहाँ पे नॉन बेंगोली है तो वो पहले यहीं से है। हालांकि ये नहीं कि पॉलिटिक्स का वजह से बिहार का और झारखंड का टुकड़ा हो गया तो वो अलग हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशन फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि हम एक ही राष्ट्र के हैं। तो बंगाल, बिहार, नॉन बेंगोली, ये सब ये तो बंटवारे की राजनीति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो विकास हुआ है राज्य सरकार द्वारा, तो उससे आप खुश है कि नहीं? देखिए, पश्चिम बंगाल द्वारा जो विकास हुआ है, सबसे पहला विकास जो हुआ है लड़कियों का हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप इसका पहले देखिएगा, आज से जब 2014 का पहले या फिर जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई थी, उस समय देखिएगा कि लड़कियों लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया कन्याश्री के बाद आप देखिएगा कि ऐसा नहीं, पहले के माँ बाप थे कि बोलते थे कि नहीं मेरी लड़कियाँ 10 पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, जग जीत ली। लेकिन अभी क्या हो गया, जब से कन्याश्री आया उसके बाद से देखिएगा माँ बाप खुद बोलते कि ना तू पढ़ 25,000 रुपये आए के बाद, 40,000 आए के बाद, एक लालच की वजह से आखिरकार लड़कियां घर से राज्य सरकार का जो स्कीम चल रहा कन्याश्री, उसके वजह से लड़कियों में जागरूकता ही और पढ़ने के लिए तैयार है। तो ये रहा राज्य सरकार का मुद्दा। लेकिन लोकसभा का भी चुनाव है, तो आप जैसे बता रहे मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी का भी अच्छा काम है, लेकिन लोकसभा में आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक वोट का बात है, राज्य के लिए तो ममता बनर्जी परफेक्ट है, और सेंट्रल के लिए भी देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग जैसे युवा है, अगर जो है सो है, अगर उसके लिए अगर कोई पलटना पड़ता है तब जोश में हम लोग वोट देने के लिए सोचते हैं। लेकिन अभी हम लोग को पता है कि अब आने वाले मोदी जी ही है, तो अगर घर में सोए भी रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट देना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको उनको वोट देना है, क्योंकि माइंड सेट जो है देखिएगा अभी 90% यही है कि मोदी जी। तो घर में जाकर सो जाओ, वोट का दिन वही सही है, झगड़ा लड़ाई से, लफड़ाबाजी से अच्छा रहेगा, आप चैन का सांस लो। क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्पित। आप युवा हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कोलकाता का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? पीएम का
पीएम तो ऐसे हमको जो सबसे अच्छा लगता है पीएम मोदी मोदी जी। तो राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते हैं? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इतने लोग नेता हैं, मोदी ही क्यों? तभी हम तो युवा हैं और स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। हमको तो राजनीति से उतना हमको दूर दूर से नाता नहीं है, ठीक है। हमको राजनीति से हमको तो चाहिए मोदी जी के काम से आप खुश हैं? हाँ खुश है, बिल्कुल खुश। जो वादा किया कौन बनेगा? अकबर वैसी बनेगा। क्या ऐसा क्या कारण है? वही है, वही जो सच्चा जवाब दे सकता है। कुछ उनके कामों को गिनाइए जिसकी वजह से युवा उनको पसंद। उनका काम बहुत है। क्या उनका काम हम नहीं बोल सकते भाई। उनका काम का हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं देखता। धर्म से परे भी विकास की राजनीति होनी चाहिए देश राजनीति में। नहीं भाई, अकबर वैसी का तेरा कोई नेता नहीं है। तो वैसे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेगा लेकिन वो- इंशाल्लाह बनेगा भाई। उनके साथ तो कोई गठबंधन नहीं है ना ऐसा सीटें नहीं हैं, बोल तो रहे भाई, इंशाल्लाह वो बनेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि वही बनेंगे? हाँ, वही बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बनेगा इंशाल्लाह। वही बनेंगे। 272 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास तो उतनी संख्या कैसे नहीं बोल है। रहे भाई, बनिएगा इंशाल्लाह बनेगा। बंगाल अभी बंगाल में ममता चल रही है ना, इंशाल्लाह वो इधर आएंगे, इधर से भी राजनीति इंशाल्लाह जीतेंगे। आप लोगों को वैसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम अंसारी, सलीम जी, क्या करते हैं आप? वेल्डर कटर के काम करते सर। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते सर। क्या कारण है कि आप मोदी जी को ही दोबारा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री उससे हमको बहुत अच्छा लगा है, ताकि हर चीज में हर लोग में मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। भले मेरा मतलब जो झारखंड में अभी 36,000 करोड़ दिए हैं उसमें हमको मतलब पैसा नहीं मिला, तो उनका गलती नहीं है। वहाँ पे गलती है मेरा जो डिस्ट्रिक्ट को जो मतलब वो होते हैं, जो राज्य सरकार है उनकी गलती है। उनकी गलती। तो आपको मोदी जी पे भरोसा है कि वो आएंगे तो फिर से दोबारा काम अच्छा हाँ, होगा? काम बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह होंगे। आप पश्चिम बंगाल में घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए तो ना, ये- काम मेरा यहीं अच्छा पे वंदे भारत में काम मेरा अच्छा, होता है। वंदे भारत में। हाँ। तो वंदे भारत ट्रेन भी नया नया है, तो उससे आपको कैसा लग रहा है? खुश है वो ट्रेन हाँ, से? बहुत खुशी मिल रहा है। आपका क्या नाम है? कौन अंसारी क्या करते हैं यहाँ पे? वेल्डर है। बिल्डर है। तो कैसा क्या लग रहा है आपको? आने वाले चुनाव में किसका पल्ला भारी रहेगा? मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी और को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी क्यों? ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। एक्चुअली हमको मोदी जी अच्छा लगा है। कुछ काम बताइए उनको जिसकी वजह से आपको मोदी जी अच्छा जैसे कि- लगता है। जैसा कि देखा जाए तो बहुत सारा हेल्प किया है। क्या क्या? आने वाला भविष्य में बहुत सारा लोग तो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप लोग दोबारा मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? देखना चाहता है तो बेरोजगारी बढ़ गया, तो रोजगारी बढ़ गया। आदमी को काम करना है भैया। आप तो मोदी जी से खुश है? हमको खुश है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा रामचंद्र ठाकुर। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं इस बार? मोदी जी। क्यों मोदी जी से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं? जो कर रहा है सब ठीक ही कर रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे? बीजेपी में? बीजेपी में? क्यों ममता बनर्जी, राहुल गांधी ये लोग को नहीं? नहीं, हमको बीजेपी का फैन। मोदी जी से खुश है आप लोग?